हेलो, आज हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में विलयनों के प्रकार। तो देखा जाए विलायक तथा विलेय के भौतिक अवस्थाओं के अनुसार तो जो विलयन होता है 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 9 प्रकार का। जैसे यदि हम विलेय के रूप में यदि गैस ले रहे हैं और विलायक के रूप में क्या ले रहे हैं? गैसें ले रहे हैं। अब इन दोनों का मिक्सचर जो हम बना रहे हैं, मिक्सचर करके जो विलयन, तो वो गैस गैस का विलयन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम लोग समझें, उदाहरण के तौर पर तो देखिए वायु है। क्या है? वायु। अब वायु में देखिए एक प्रकार का तो गैस जो वायु बह रही है, तो एक प्रकार की इसमें तो गैस होंगी नहीं घुली हुई। इसमें भी 2 या 2 से अधिक गैसें भी क्या रहती है? मिश्रित रहती है। तो वायु भी क्या है? एक तरह का विलयन ही है। लेकिन किसका विलयन है? गैस गैस का ही विलयन है। उसी तरह से देखिए यदि हम लोग क्या करते हैं कि विलेय के रूप में गैस ले ले रहे हैं और विलायक के रूप में क्या ले रहे हैं? द्रव ले रहे हैं। तो ये गैस द्रव का विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गैस द्रव का विलयन। जैसे में सोडा वाटर, जल में घुली वायु, ये उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कि यदि हम जल के साथ में क्या कर दें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिला दें, CO2 को, तो ये जल में घुली गैस का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब उसी तरह से यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर जैसे विलेय के रूप में क्या ले लें? गैसें रहने दें और विलायक के रूप में ठोस ले लें। तो ये गैस ठोस का विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गैस ठोस का विलयन। जैसे में पैलेडियम जो होता है ठोस अवस्था में आता है, यानी कि पीडी जो होता है, क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है। और इसी के साथ में आकर हाइड्रोजन गैस क्या कर जाती है? मिल जाती है। ये गैस है और ये किससे जाकर जुड़ जाती है? यानी कि रिएक्शन कर जाती है पैलेडियम धातु से। तो ये होता क्या है इसमें अक्सर कि हाइड्रोजन गैस जो होती है ये पैलेडियम के प्लेट पर जाकर चिपक जाती है। ठीक है? तो अभी इस प्रतिक्रिया को क्या बोला जा रहा है? किस तरह का विलयन बनाएँगे ये लोग? तो गैस ठोस का विलयन बनाएँगे। इसी को बोला गया है। और एग्ज़ाम्पल है चारकोल में अधिशोषित गैसें भी होता है हो जाती हैं। ठीक है? उसी तरह से चौथा वाला में अगर देखा जाए, चौथे वाले में देखा जाए तो देखिए इसमें विलेय के रूप में यदि हम द्रव ले रहे हैं, विलेय के रूप में द्रव और विलायक के रूप में क्या ले रहे हैं? गैस। जैसे में एग्ज़ाम्पल में हो जाएगा क्या? कोहरा, धुआँ। ठीक है? तो ये द्रव गैस का विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्रव गैस का विलयन कहलाएगा। उसी तरह से यदि हम विलेय के रूप में द्रव ले लें और विलायक के रूप में भी यदि द्रव ले रहे हैं तो जल में एल्कोहल का उदाहरण, जैसे कि देखिए आप जल में क्या करते हैं? लोग अधिकतर लोग शराबी लोग क्या करते हैं? जल के साथ में एल्कोहल को मिलाकर पिया करते हैं। तो ये किस तरह का विलयन बन गया? द्रव-द्रव का विलयन बन गया। ठीक है? उसी तरह से देखिए अगला एग्ज़ाम्पल यदि हम देखें तो क्या है कि विलेय के रूप में यदि हम द्रव ले रहे हैं और विलायक के रूप में यदि हम ठोस ले रहे हैं, तो ये द्रव ठोस का विलयन बनेगा। किसका बनेगा? द्रव ठोस का विलयन बनेगा। जैसे में स्वर्ण हुआ, जिंक आदि में घुला हुआ मरकरी हुआ। ठीक है? इसके क्या है? उदाहरण हैं। उसी तरह से उसी तरह से जैसे यदि हम विलेय के रूप में ठोस ले लें और विलायक के रूप में क्या ले लें? गैस ले लें। तो इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा? ठोस गैस का मिश्रण यानी कि विलयन कहलाएगा। जैसे में एग्ज़ाम्पल है धुआँ हो गया, वायु में धूल के कण भी हो गए। ठीक है? उसी तरह से 8वां नंबर में क्या बोला गया है कि ठोस द्रव, यानी कि विलेय के रूप में हम ठोस ले लें और विलायक के रूप में क्या ले लें? द्रव ले लें। तो ये क्या कहलाएगा? ठोस द्रव का विलयन कहलाएगा। ये उदाहरण सबको मालूम होता है, नमक और पानी का मिश्रण। नमक जो होता है ठोस अवस्था में होता है और द्रव क्या होता है? पानी क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। पानी क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है और नमक क्या होता है? ठोस अवस्था में। यानी कि नमक को पानी के साथ में घोलना है तो ये किस तरह का विलयन बनाएँगे? ठोस द्रव का विलयन बनाएँगे। किसका? ठोस द्रव का विलयन बनाएँगे। उसी तरह से चीनी भी ठोस होता है। क्या होता है? चीनी भी ठोस होता है। तो चीनी को जब जल के साथ मिलाते हैं तो चीनी ठोस है और जल क्या है? द्रव है। तो ये भी क्या बनाएगा? ठोस द्रव का ही विलयन बनाएगा। ठीक है? उसी तरह से 9वां जो विलयन होता है, 9वें प्रकार का जो विलयन है, इसमें क्या बोला गया है कि ठोस ठोस यानी कि विलेय के रूप में भी ठोस लिया जाए और विलायक के रूप में भी ठोस लिया जाए। तो ये ठोस-ठोस का विलयन कहलाता है। जैसे में रंगीन रत्न, पीतल आदि मिश्र धातुएँ, यानी कि पीतल जो बनता है
एक धातुएँ इस एक धातुएँ नहीं होती है पीतल में। पीतल बनाने के लिए कई धातुओं का जैसे लोग इसमें क्या करते हैं, इस्तेमाल करके तो पीतल बनाया जाता है, ठीक है? अब इनके महत्वपूर्ण कुछ बिंदु देख लें, तो क्या होते हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण बिंदु विलयन का 2 ही तरह का घटक होते हैं, विलायक होता है और क्या होता है, विलेय होता है। विलयन के कई घटक होते हैं, 2 घटक विलायक और विलेय होता है। देखिए विलायक क्या होता है, वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को घुलता है और विलेय जो होता है वह पदार्थ जो विलायक में घुलता है। इस तरह से विलयन क्या है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण होता है या समांगी मिश्रण होता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। उसी तरह से अवशोषण क्या है? अवशोषण तो स समाना गैस का ठोस में समाना यानी कि विलीन हो जाना, क्या कहलाता है? अवशोषण। जैसे में क्या है? चारकोल में गैस। उसी तरह से मिश्र धातुएँ, जैसे पीतल हम बताए थे, जो एग्ज़ाम्पल में भी बता रखा है, देखो इधर 2 या 2 या अधिक धातुओं का ठोस विलयन क्या कहलाता है? मिश्र धातुओं का मिश्रण कहलाता है। जैसे कि पीतल क्या होता है? कई धातुओं से मिलकर बना होता है, तो वो मिश्र धातु है, ठीक है? उसी को बोला है क्या? 2 या अधिक धातुओं का ठोस विलयन है। क्लियर हुआ? तो बस इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।